हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का फरवरी 2023 में जो आया हुआ था इसी साल, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे मैथ्स पेपर का। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 5/2 - 2/5 किसके बराबर है। तो सिंपल भिन्न का प्रश्न है। इसके लिए आपको क्या करना है, 5/2 - 2/5 करना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। नीचे का हर का 2 और 5 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 के पहाड़े में 10 कितने पे आता है देखते हैं। तो 5 पे आता है, 2×5 = 10। फिर जो संख्या है ऊपर वाले अंश से गुना करते हैं। 5×5 = 25, क्या आ गया 25। -5 के पहाड़े में 10 कितने पे आता है, 2 पे, 2 दूना 4। ये हमारा क्या आ गया, 21/10। 21/10, ठीक है। अब देखिए क्या हमारा आंसर जो है 21/10 है, ऐसा कोई ऑप्शन देखिए। तो हमारा 21/10 करके तो कोई आंसर नहीं है। जो भी आंसर है वो क्या मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारा आंसर आ गया है 21/10। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम हर को रखते हैं बाहर और अंश को रखते हैं अंदर और भाग देते हैं। क्या आएगा, 10 दूना 20, ठीक है। और शेष आ गया 1। अब क्या करते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको भागफल, इसको शेष। अब क्या करते हैं, जो भागफल होगा इसको इधर रख लिखते हैं, जो शेष होगा इसको ऊपर लिखते हैं 1 को, और जो भाजक होता है उसको रखते हैं नीचे। ये क्या आ गया, 2 पूरा 1/10। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, इन दोनों को गुना और ये जोड़ते हैं, 10 दूना 20 और 1 21/10। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 पूरा 1/10। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो अब मैं आपसे पूछूं, 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो किसी भी अंक का सबसे बड़ी संख्या बताना हो तो बहुत सिंपल है, उतना 9 लिख देना है। अगर 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है तो 5 9 लिख देना है। अगर 4 अंक का पूछेगा 4 9 लिखेंगे। और क्या कह रहा है, 3 अंक का सबसे छोटा संख्या। तो किसी भी अंक का सबसे छोटा संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक लिखते हैं। क्या करते हैं, एक लिखते हैं और जितने अंक का निकालना है उससे एक कम जीरो लगाते हैं। मतलब 3 अंक का संख्या निकालना है तो 3 से 1 कम, मतलब 2 जीरो इधर लगाएंगे। अब पूछ रहा है कि इनका योगफल बताना है, तो जोड़ दीजिए। क्या है, 99,999, 1 लाख ही समझ लीजिए। 1 लाख में 100 जोड़ेंगे तो 1 लाख 100, एक कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1,99,000। क्या आ जाएगा, 1,99,000। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। क्या है, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,99,000, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, इस तरह का क्वेश्चन लगभग एक काफी सारे सेट में आया है। 11 पूरा 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कहे, सिंपल भाग देना है और कुछ नहीं करना है। बड़ा वाला जो है उसको ऊपर रखना है, छोटे वाले से भाग दे देना। अब देखिए 11 पूरा 1/4 मीटर है, कितना है, 11 पूरा 1/4 मीटर है, ठीक है। अब इसका पहला काम क्या है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। अभी बताया था क्या करेंगे, इन दोनों को गुना, 11 चौका 44 और ऊपर वाला जोड़ेंगे, एक 45/4। क्या आ गया, 45/4। इससे हमें भाग देना है किसको, क्या है देखिए क्वेश्चन में क्या था, इसको भाग देना है 3/4 से। इसको भाग देना है 3/4 से भाग देंगे। तो जब भाग देते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला उलट जाता है। तो 45/4, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3/4 है, इसको 4/3 कर देंगे। क्या आ जाएगा, 4/3। ये कट गया 3 से, कितने पे, 15 पे कट गया। और ये 4 और 4 तो कट ही गए।
हमारा आंसर आ गया 15। क्या आ गया? 15। तो ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। अब मैं आपसे पूछूं, पहले क्वेश्चन के पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। अब मैं पूछूं कि दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब होता है 10। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। हजार तो हजार होता ही है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1300, 13 इकाई, 13 दहाई, इन सबको जोड़ के 1000 घटाना है। तो अब देखिए, 1300 का, 100 का मतलब 100, तो 1300 का मतलब क्या होगा? 1300। 100 का मतलब 100, तो 1300 का मतलब क्या होगा? 1300। अब 13 इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है? एक, तो 13 इकाई का मतलब होगा 13। दहाई का मतलब होता है 10, तो 13 दहाई का मतलब क्या होगा? 13 × 10, 130। क्या आ गया? 130। अब इनको जोड़िए, 13 × 1 = 1443। क्या आया? 1443। इसमें से क्या घटाना है? 1000 घटाना है। तो 1443 में 1000 अगर हम माइनस करेंगे, क्या आएगा? 443 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। 1300 तो 1300 तो है ही। 13 इकाई मतलब 13 × 1, 13 दहाई मतलब 13 × 10। ठीक है, -1000 कर देना है, तो हमारा आंसर कितना है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.239 जोड़ 2.93 माइनस 1.29 इज इक्वल टू 3.92 माइनस की। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि के में व्हाट शुड बी एडेड टू के टू मेक इट 3। के में क्या ऐड किया जाए कि वो 3 बन जाए? ठीक है, अब छोड़िए, अभी बाद में के में क्या ऐड करेंगे उस पर हम बाद में आएंगे। अब पहले हमारा सिंपल काम क्या है? पहले इस इक्वेशन को देखना। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। के क्या है? इधर माइनस में है। अगर हम के को इस साइड ले आए तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, के बराबर हो जाएगा, इधर तो 3.92 है ही, और क्या होगा? अब देखिए, ये सारे क्या इधर आ जाएंगे, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये 0.239 क्या हो जाएगा? 239 हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा माइनस 2.93, और क्या हो जाएगा? और ये जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है? अब हमें देख लेना है कौन कौन माइनस में आया और कौन कौन प्लस में आया। ठीक है, अब देखिए कौन कौन माइनस में आ रहा है और कौन कौन प्लस में आ रहा है। ये दोनों आ रहे हैं माइनस में, मतलब तो इन दोनों को पहले एक साथ जोड़ लेंगे। ये दोनों आ रहे हैं प्लस में, इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इनको घटा लेंगे। तो सिंपल देखिए क्या करेंगे। अब पहले दशमलव का घटाव पे आते हैं। दशमलव का घटाव कैसे करते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दशमलव के अंक बराबर करने पड़े। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3.92 है, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 है। यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं? यहाँ 2 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। हमें सबको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ इसमें सबसे ज्यादा किसमें है? 3 अंक किसमें है? तो सभी को हमें 3 अंक वाला बनाना पड़ेगा। तो 3 अंक वाला बनाएंगे कैसे? इसमें तो दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो एक जीरो लगा देंगे। यहाँ भी 2 अंक है, एक जीरो लगा देंगे। यहाँ भी 2 अंक है, एक जीरो लगा। ठीक है, अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं? सबका जोड़ घटाव आसानी से कर सकते हैं। अब प्लस वाले कौन से थे? ये दोनों थे। तो क्या आ जाएगा? देखिए, 3.920, 3.920 और 1.290, 1.290, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा? देखिए, इन दोनों को जोड़ने पे आ गया 0। 9 2 11 का, एक हाथ में, एक 9 2 11, एक 12 का 2 हाथ में, एक 3 1 4 1 5, क्या आ गया? 5.210। अब ये दोनों माइनस वाले थे, ये क्या था? माइनस वाले थे, इन दोनों को भी जोड़ लीजिए। ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा
ये इधर 2.93 है, 2.930, 2.930 और ये आ गया 0.239। अब इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया, ये आ गया 9, ये आ गया क्या 3 3 6, ये आ गया 9 2 11 के एक हाथ में एक, और 2 1 3, क्या आ गया, ये प्लस वाला आ गया इतना, माइनस वाला आ गया इतना। अब इन दोनों को सिंपली घटा देना है, क्या कर देना है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना, घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया 2.041, ये क्या आ गया 2.041। तो ये क्या आ गया देखिए, 3000 में 241, 2.041 घटा लेंगे, ये कितना आ जाएगा 0.9590, मतलब 0.959। दशमलव के बाद अंक के बाद जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.959। क्या आ गया 0.959, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा सार्वगुणज किसको बोलते हैं, सबसे छोटा सार्वगुणज बोलते हैं लघुत्तम को, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बोलते हैं महत्तम। ठीक है, अब हमें सिंपल पूछ रहा है कि इन तीनों का लघुत्तम निकालना है और तीनों का महत्तम निकालना है, और उसका हमें योग बता देना है। ठीक है, तो सिंपल आप बताइए 60, 72 और 84। 60, 72 और 84 का ये क्या होगा, 60, 72 और 84, इसका लघुत्तम क्या होगा। इनका लघुत्तम अगर हम निकालेंगे, निकालिए आप, जैसे निकालना हो मैं सीधे निकाल दे रहा हूँ, आप अपना प्रोसेस से निकालते रहिए। 12 25 6 7, अब गुना करिए, 12 25 60, 60 छके 360, सत्ते 36 सत्ते 52, 2520, लघुत्तम क्या आ गया 2520। ठीक है, अब क्या आया, अब इन तीनों का महत्तम 60 72 12, ये तीनों किस संख्या से कटेंगे, जो सबसे बड़ा है, महत्तम का यही मतलब होता है। तो इनका महत्तम निकालेंगे तो वो आएगा 12, क्या आएगा, महत्तम निकाल लेंगे तो 12। अब हमें योग बताना है लघुत्तम और महत्तम का, 2520 और 12 क्या हो जाएगा 2532, क्या हो जाएगा 2532। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है रमा के पास 50 और 100 के नोट हैं। रमा के पास कुछ नोट हैं, 50 रुपए के कुछ नोट हैं, 100 के कुछ नोट हैं, कौन से नोट कितने हैं मालूम नहीं। अब कह रहा है नोटों की कुल संख्या 25 है, ये मालूम है कि 50 और 100 दोनों के नोट मिला के 25 नोट है, और रुपया जो है वो कितना है 1600 रुपया है उसके पास कुल। तो हमें बताना है कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो सिंपल, आपको इस तरह क्वेश्चन में दिमाग मत लगाइएगा, मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए। सिंपल, 50 के ऑप्शन में क्या दे रहा है 10 और 15, तो 50 के अगर 10 नोट होंगे तो आपके पास कितने रुपए होंगे, गुना कर दीजिए, 50 गुने 10 500, 100 के 15 नोट होंगे तो कितना 1500, 500 और 1500 2000 होगा, लेकिन हमारे पास रुपया कितना है 1600, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला देखिए, 50 में 15 से गुना करिए, तो 50 में 15 कितना आ जाएगा 750, 100 में 100 से 1000, 1000 और 750 1750, ये भी नहीं होगा। 50 के 20 नोट हो तो 1000 होगा, 100 के 5 हो तो 500, 1000 और 500 1500 होगा, ये भी नहीं होगा। अंतिम देखिए, 50 के अगर 18 नोट हैं तो कितने रुपए होंगे, 50 गुने 18 900, और 100 के 7 नोट तो 100 गुने 7 700, 900 और 700 मिला के कितना आ गया 1600, उसके पास 1600 ही रुपये हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, कब पहुंच रही है 9:30 से 15 मिनट पहले। अब कह रहा है वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 35 मिनट के देर से पहुंची। ठीक है, इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे आ जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है, कह रहा है
कि 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची वो। कितने मिनट पहले पहुंची? 15 मिनट। तो अगर आप 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, मतलब कितने बजे पहुंच रहे हैं? 9:30 में 15 घटा दीजिए, 9:15 में आप पहुंच रहे होंगे। कितने में? 9:15 में आप पहुंच रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि उसकी जो सहेली है वो कितने देर में, वो आधे घंटे लेट पहुंची है। तो अगर ये 9:15 में पहुंची है तो वो इससे आधे घंटे बाद पहुंची है। तो वो कितने बजे पहुंची है? आधा घंटा और जोड़ देंगे, वो पहुंची है 9:45 में। 9:15 में 30 जोड़ देंगे तो ये आ गया 9:45 में। अब क्या कह रहा है? वो पहुंची है 9:45 में। अब वो जो उसकी फ्रेंड है वो कितना मिनट लेट है? 35 मिनट लेट है। कितना मिनट? 35 मिनट। मतलब मीटिंग 35 मिनट पहले ही चालू हो गया होगा। तो हमें क्या करना है? पूछ रहा है मीटिंग कब चालू हुआ। तो घटा देंगे 9:45 में, अगर 35 मिनट घटा दें तो क्या हो जाएगा? 9:45 में 35 मिनट घटा देंगे, 9:10 हो जाएगा। मीटिंग कितने बजे चालू हुआ होगा? 9:10 में। ठीक है, तो सिंपल आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और जो कह रहा है करते जाना है। बहुत इजी क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी विद्यालय में कितने कमरे हैं? 28 कमरे हैं। हर कमरे में कितने पौधे हैं? 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए कितना? 180 ml पानी का जरूरत है। अब कह रहा है एक बोतल में 840 ml पानी भरा है, तो ऐसा कितना बोतल चाहिए ताकि कमरे के पौधों को कितने दिन पानी दिया जा सके? 3 दिन पानी दिया जा सके। ठीक है, अब हम सिंपल आते हैं, पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। कितना है? विद्यालय में 28 कमरे हैं, हर कमरे में 6 पौधे हैं। देखिए कितने हैं? 28 कमरे हैं विद्यालय में, हर कमरे में कितने? 6 पौधे हैं। तो टोटल कितने पौधे होंगे? एक कमरा में अगर 6 पौधा है तो 28 कमरा में कितना पौधा होगा? गुना कर देंगे, 28 6 कितना? 168। कुल पौधे हैं 168। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक पौधा को एक दिन में कितना पानी चाहिए? 180 ml चाहिए। कितना चाहिए? 180 ml। अब और क्या कह रहा है? कितने दिन तक उनको पानी देना है पौधों को? 3 दिन तक। तो 3 से गुना कर दीजिए। तो एक पौधे को इतना पानी लग रहा है। एक पौधे को कितना पानी चाहिए? 180 ml इंटू 3। तो 168 पौधों को कितना पानी चाहिए? 168 से गुना कर देंगे। 168 गुने 180 गुने 3, ये हमें चाहिए टोटल पानी। अब इसको हमें भरना कैसे है? तो हमारे पास बोतल कितने का है? हमारे पास बोतल है 840 ml का। कितना है? 840 ml के हमारे पास बोतल है। तो हम 840 से भाग दे देंगे। 840 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 3 से इसको भाग दीजिए, या पहले 0 से 0 काट दीजिए। 3 से भाग दिए 28। ठीक है, 28 से 168 6 पे गया, और 18 में 6 से गया 108। क्या हुआ? 108। ठीक है, अब आपको समझ आया कि मैंने पहले गुना क्यों नहीं किया था। अगर मैं पहले गुना करता तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता। एक दिन का मैं 168 पौधा निकालता, फिर एक एक पौधे को 168 पौधे में एक पौधे को चाहिए 180 ml, तो मैं पहले 180 से गुना करता। फिर 3 दिन तक वो पानी चाहिए तो 3 से गुना करता। फिर जो गुना आता उसको मैं क्या करता? 840 से भाग करता। तो गुना भाग काफी ज्यादा हो जाता। तो इसीलिए मैंने पहले गुना नहीं किया, सबको गुना में लिख लिया और 840 से भाग दे दिया। तो हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो। ठीक है, तो अब आ गया 108। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर। क्या कह रहा है? आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप दिया है। आयत की चौड़ाई जो है वर्ग के भुजा से 4 कम, तो आयत का क्षेत्रफल होता है। तो मैं आपको पहले सिंपल बेसिक चीज बता देता हूं, तब आप क्वेश्चन पे आएंगे। पहले सिंपल, इसके लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? आयत क्या होता है? आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। आयत में लंबाई और चौड़ाई दो चीज होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये बेसिक चीज है जो आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजा होता है,
इसका परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। अब हमें बता रहा है कि वर्ग का परिमाप कितना है? 48 है। परिमाप क्या है? 48। तो हमें तो मालूम है और दे दिया। मतलब 48 किसके बराबर है? 4 गुने भुजा का मान। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा है, इसका मान है 48। तो भुजा क्या हो जाएगा? ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 48 में 4। तो साइड आ गया 48 में 4 से भाग दीजिए तो 12। भुजा आ गया कितना? 12। भुजा आ गया 12 किसका? वर्ग का भुजा। अब हमारे पास अभी तक क्या इंफॉर्मेशन है? वर्ग का भुजा है, साइड जो है स्क्वायर का है वो 12 है। अब क्या कह रहा है? जो आयत का चौड़ाई है इससे 4 कम। आयत का चौड़ाई इससे 4 कम है, मतलब कितना? ब्रेथ जो है आयत का चौड़ाई 12 से 4 कम, मतलब 8 है। क्या है? 8 है। अब आप मुझे बताइए, अब हमें पहले ही इसको क्या कह रहा था कि आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा था। तो अब मतलब अगर वर्ग का परिमाप 48 था तो आयत का भी परिमाप 48 होगा। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है, 2 इंटू एल प्लस बी का मान दिया है 48। अब बी का मान हमें मालूम हो चुका है कितना? बी है 8। एल जोड़ 8 क्या आ गया? एल जोड़ 8 आ गया 48। अब देखिए ये दो जो है वो क्या है? ये दो यहाँ गुना में है, वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 48 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा? 24। मतलब एल प्लस 8 जो है वो आज गया 24। क्या आ गया? एल प्लस 8 आ गया 24। तो एल क्या हो जाएगा बताइए? एल हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 24 में 8 किया 16। एल क्या हो जाएगा? 16। मतलब आयत का हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम हो गया। अब हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 16 गुने 8 क्या हो जाएगा? 16 गुने 8 बराबर 128। क्या होगा? 128। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है? तो ऑप्शन पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले 440 से 25 ज्यादा क्या हो? तो 440 में 25 जोड़ दीजिए, 465। मतलब सिंपल आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में किसका मान 465 होगा। अब आप देखिए पहले ऑप्शन से 5 और 1/3 संपूर्ण। क्या कह रहा है? 5 और 1/3 संपूर्ण। तो बताइए 5 और 1/3 का मतलब क्या होता है? 5 और 1/3 मतलब 1/3। इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कीजिए, 3 पचे 15, 1 16/3। अब एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है तो गुना कर दीजिए। क्या आ गया? 3 से 30, 16 तिया 48। ये क्या आ गया? 480। लेकिन हमें क्या आना चाहिए था? 465। क्या आना चाहिए था? 465। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन 5 और 1 आधे संपूर्ण। क्या कह रहा है? 5 और 1 आधे संपूर्ण। तो फिर 5 और 1 आधा क्या होगा? 5 और 1 आधा मतलब 5 1/2, 11/2। इसको भी अगर 90, 11/2 से 90 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ गया 45। 45 में 11 से करेंगे कितना आएगा? 450, 495। ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब निश्चित चौथा ऑप्शन ही आ रहा होगा। हम चेक भी करेंगे, ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे। 5 और 1/6। क्या कह रहा है? 5 और 1/6। अब करेंगे छठांश मतलब क्या? छठा भाग। 5 और 1/6 मतलब 1/6। ये क्या हो जाएगा? 6 पचे 30, 1 31/6 गुने क्या है? 90। अब ये क्या आ गया? 6 से ये किए 15, और 31 में 15 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 तिया 45, और 450 और 15 465। ये आ गया 465। हमें यही पूछ रहा था किसका मान 465 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब कह रहा है देखिए
6.75 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल से पूरी तरह ढकने के लिए कितना आवश्यक टाइल्स की आवश्यकता होगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, सीधे आपका फर्श का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और भाग दे देना है, लेकिन बस यूनिट का ध्यान रखना है। अब पहले क्या कह रहा है, देखिए ये क्या है, 6.75 मीटर है, ये क्या है, मीटर है। दूसरा क्या है, दूसरा है 4.5, दूसरा है 4.5 मीटर मतलब चौड़ाई। और क्या है, और वर्ग का जो भुजा है वो 45 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, यूनिट बराबर करना। ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में है। मीटर को सेंटीमीटर में गुना करने के लिए क्या करते हैं, बदलने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 0.2 अंक इधर खसक जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो ये आ जाएगा 675। ये क्या आ गया, 675। इसमें क्या है, 4.5 है, इसमें 100 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो ये आ जाएगा कितना, 450। ये कितना आ गया, 450। इसका क्षेत्रफल आ गया 675 गुने 450। अब वर्ग का भुजा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। एक भुजा 45 दिया हुआ है, दूसरा भुजा भी 45 होगा, वर्ग में चारों भुजा बराबर। अब भाग दे देंगे, 45 से 410 कितने पे कट गया, 10 पे। अब ये कितने पे कटा, 45 से ये कट गया 15 पे, 15 दहिए 150, कितना आ जाएगा, 150। कितना टाइल का जरूरत होगा, 150 टाइल का जरूरत हो। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार दिए गए, भार दिया गया है, कितने बच्चों का भार 45 से 50 के बीच में, क्या बताना है, कितने का भार 45 से 50 के बीच में। गिन लीजिए, 45 से 50 के बीच में कौन सा है, ये है 45.2। ये क्या है, ये 46 है, 2 हो गया। ये कितना हो गया, ये भी है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और कितना हो गया, 7 हो गया। 50 नहीं लेंगे, बीच में कह रहा है। और क्या हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये क्या, 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, और क्या, ये तो होगा नहीं, 10 होगा। कितने बच्चों का भार इसके बीच में है, 10 में। सिंपल गिन लेना है आपको, 45 से 50 के बीच में कह रहा है, तो 45 और 50 को छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। इसके बीच में जो आ रहा है 45.2 है, या क्या है, 46 है, या क्या है, 45.8 है, 46.8 है। ऐसे ही आपको गिन लेना है, इसमें मुझे बताने का जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेचे गए वाहनों की संख्या को दर्शाती है। क्या तालिका दर्शा रहा है, एक विक्रेता 5 महीने में कितना वाहन बेच रहा है वो दिखा रहा है। 5 महीने में ये वाहन बेच रहा है। अब कह रहा है विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में जो वाहन बेचे गए उसकी कुल संख्या फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की संख्या से कितनी कम। तो सिंपल पूछ रहा है, पहले जनवरी और मार्च में कितने वाहन बेचे गए निकाल लीजिए। जनवरी में बेचा है 225 और मार्च में कितना बेचा है 272, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 225 और 272, तो 400 और 72 और 25 क्या 97, 497 जनवरी और मार्च का आ गया 497। अब फरवरी, अप्रैल और मई का कह रहा है कितना, तो फरवरी, अप्रैल और मई का कितना 318, 180 और 178, तो जोड़ दीजिए, ये कितना लगभग 360 मान लीजिए, और ये कितना 360 और 300, 360 है, 660 और 676, ये कितना आ गया 676। आप लोग जोड़ लेंगे, सिंपल 676 आ गया, और 676 में कितना 497 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 179। क्या आ जाएगा 179, ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न का अवलोकन कीजिए।
अब कह रहा है इस पैटर्न को आपको देखना है और x जोड़ y का मान बताना है। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि पैटर्न में क्या हो रहा है। 1 और 2 3 आ रहा है, 3 और 3 6 आ रहा है, ठीक है। फिर 6 जो यहाँ आ रहा है वो फिर इधर आ रहा है, फिर अगला संख्या आ रहा है 5, 6 जोड़ 5 11 आ रहा है, फिर 11 में 7 जोड़ने पे 18 आ रहा है। फिर यहाँ जो आ रहा है वो तो इधर आ रहा है, लेकिन इधर ऑब्जर्व करिए, इधर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर अगला क्या आया है 11 आया है, 9 नहीं आया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इधर जो हम संख्या ले रहे हैं वो अभाज्य संख्या ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभाज्य संख्या कंटिन्यू चल रहा है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, 11 के बाद फिर क्या है 13 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ बताइए, यहाँ 42 तो है ही, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 15 तो होगा नहीं, 15 तो कटता है, अगला अभाज्य संख्या होगा 17। तो यहाँ 42 जोड़ 17, अगर 42 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 59 आएगा। 42 जोड़ x बराबर क्या है? y है। 42 जोड़ x बराबर y दे रखा है। अब हमें x का मान तो मालूम चल गया, 13 के बाद अगला संख्या क्या है? 17 है। तो 42 जोड़ 17, तो 42 17 क्या हो गया? का मान y हो गया, 42 और 17 59 आ गया। क्या आ गया? 59। y का मान आ गया 59। x का मान तो हमें 17 मालूम है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? x जोड़ y। तो बताइए x हमारा कितना है? x 17 और y है कितना? 59। x 17, y है 59। 59 और 17 कितना हो जाएगा? 76। क्या हो जाएगा? 76। हमारा आंसर होगा 76। थैंक यू ऑल। जिनको ये हो जल्दी जल्दी में वीडियो करके देख सकते हैं, टाइम बच